हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बाल विकास की अवस्था के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो बाल विकास की अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था आपका, शैशवावस्था या शिशु अवस्था आपका, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगला स्टेज आपका यानी अगला अवस्था आपका स्टार्ट होता है किशोरा अवस्था, एडोलसेंस। तो किशोरावस्था के बालकों का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये जो आपके बाल विकास होता है, ये बाल विकास आपका केवल किशोरा अवस्था तक के ही बालकों का अध्ययन करना होता है, क्योंकि किशोरा अवस्था के बाद ही बालक आपका एडल्ट हो जाता है। और हमारे टीचिंग कैरियर के हिसाब से आप देखेंगे, जो भी आपके यूपी टेट, सी टेट या फिर आपके केवीएस पीआरटी का, सुपर टेट का जो भी एग्जाम आपका होता है, वो आपका क्या होता है, किशोरा अवस्था से पहले ही आपका अध्ययन करना होता है, बाल विकास पढ़ना होता है। और किशोरा अवस्था तक हमारा बाल विकास क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जबकि विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है आपकी, जब तक आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, गर्भावस्था से मृत्यु तक आपका विकास चलता है। तो हम लोग को पढ़ना है केवल किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किशोरा अवस्था वाले बालक का बारे में, देखेंगे किशोरावस्था के बालक में क्या शारीरिक विकास होता है, क्या मानसिक विकास होता है, क्या हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका किशोरावस्था के बालकों का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था के बालकों का देखेंगे तो शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तेज गति से होता है। इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तेज गति से होता है आपका। इसमें देखेंगे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्पर्ट ग्रोथ, इसलिए इसे कहा जाता है स्पर्ट ग्रोथ। बात करेंगे स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट मतलब SPURT, स्पर्ट मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुर फूटना, यानी कि देखेंगे कितने तेज गति से विकसित होता है आपका। तो स्पर्ट मतलब होता है अंकुर फूटना, यानी कि अचानक वृद्धि होती है, बहुत ही तेज गति से अचानक यहाँ पे वृद्धि हो जाती है आपकी। तो स्पर्ट ग्रोथ मतलब होगा आपका अचानक वृद्धि। अचानक वृद्धि हो जाती है, और ये जो अचानक वृद्धि होता है ये होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोन्स के कारण। ये चेंजेस जो दिखाई देता है आपका, अचानक जो ग्रोथ होता है, स्पर्ट ग्रोथ होते हैं, बहुत ही तेज गति से वृद्धि होता है, वो होता है आपका हार्मोन्स के कारण। और ये हार्मोन्स यदि देखा जाए तो जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। जेंडर के अकॉर्डिंग का मतलब होता है पुरुषों में पुरुष के अकॉर्डिंग, महिलाओं में महिलाओं के अकॉर्डिंग आपका हार्मोन्स डेवलप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या आपका, हार्मोन्स में यदि देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यौनारंभ। देखिए इस अवस्था में आपका यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। यौनारंभ का मतलब होता है कि जो बालक होगा उसमें पुरुषत्व के गुण विकास विकसित होंगे, और जो आपके कारण बालिकाएं होती हैं उसमें स्त्रीत्व के गुणों का विकास होता है। तो ये आपका यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। ऐसे फिजिकली रूप से भी आप देख करके बता सकते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि पुरुषों में देखेंगे तो दाढ़ी का आना स्टार्ट हो जाता है आपका। तो वैसे बाह्य रूप से भी आप बता सकते हैं, और आंतरिक गुणों का इंटरनल जो आपके हार्मोनल होते हैं वो भी चेंजेस आप के वहां पे दिखने लगते हैं। तो ये होता है यौनारंभ आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे आवाज को लेकर। आवाज परिवर्तित होने लगता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और थायराइड ग्रंथि के कारण ही देखेंगे आप तो जो महिलाओं की जो आवाज होती है वो बहुत ही मृदुल हो जाती है। यानी कि इस एज में आवाज में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। महिलाओं की यानी कि बालिकाओं की आवाज मृदुल होने लगती है, सुरीली होने लगती है, और जबकि पुरुषों का या फिर बालकों का वहां पे आवाज देखेंगे तो उनके आवाजों में भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है। आवाज में भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले वाले स्टेज में यदि आप देखेंगे तो वहां पर आवाज को लेकर कोई परिवर्तन नहीं था, वहां पे आवाज बिल्कुल सेम थे आपके, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं था, अंदर नहीं कर सकते थे आप। लेकिन यहाँ पे आवाजों में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। महिलाओं में देखेंगे तो उनकी आवाजें सुरीली दिखने लगती हैं, और जो पुरुष होते हैं उनकी आवाजों में भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये होता है थायराइड ग्रंथि के कारण, और ये सब होते हैं किसके, हार्मोनल्स डेवलपमेंट, यानी हार्मोन्स के कारण आपका होता है। जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में उसके कारण आपका होता है।
अगला देखेंगे सेक्सुअल गुणों का विकास होता है। यहां पर देखेंगे सेक्सुअल जो भी गुण होते हैं उन गुणों का भी क्या होता है, विकास होता है। सेक्सुअल जो इंटरनली आपके गुण होते हैं उन गुणों का भी यहाँ पे क्या होता है, विकास होता है। तो ये सब रहा आपका फिजिकल डेवलपमेंट में, शारीरिक विकास वाले पार्ट में। लेकिन क्वेश्चन यदि ये बन जाता है कि शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होगा, और ऑप्शन रहता है आपका शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किसको लगाएंगे आप, किशोरावस्था आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने बोला था शारीरिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है। लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ जाना, और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसके साथ ही आंतरिक जो आपके सेक्सुअल गुण होते हैं, यौनारंभ होता है, आवाजों में परिवर्तन, ये सभी बहुत सारी चीजें तेज गति से आपकी विकसित हो जाती है। यदि लेकिन वहीं पे शारीरिक विकास में ऑप्शन दे दे आपका गर्भावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, कौन सा होगा, तब गर्भावस्था होगा, क्योंकि गर्भावस्था से ज्यादा किसी में विकास, शारीरिक विकास नहीं होता है। क्योंकि वहां पे देखेंगे तो एक पीन के या फिर एक पेन की नोक के समान बालक की संरचना होती है जब गर्भधारण होता है। लेकिन उसके बाद यदि आप देखेंगे तो 9 महीने बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है लगभग 1 फुट का होता है। तो कई लाख गुना विकास होता है और सारे इंटरनली ऑर्गन भी डेवलप कर जाते हैं। तो उससे ज्यादा शारीरिक विकास किसी भी अवस्था में नहीं होता है। यदि गर्भावस्था ऑप्शन में रहेगा शारीरिक विकास में तो वही सही होगा, यदि वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हम किसको लगाएंगे, किशोरावस्था आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा केवल आपका शारीरिक विकास वाले पार्ट में। अब बात करेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। चलिए देखिए मानसिक विकास में क्या होता है आपका, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास यदि देखा जाए यहाँ पे तो मानसिक विकास भी बहुत ही तेज गति से होता है आपका। पियाजे ने बताया कि मानसिक विकास जो होता है किशोरावस्था में क्या होता है, तेज गति से होता है। और आपको पता होगा कि जो मानसिक विकास होते हैं जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा बढ़ता चला जाता है। तो मानसिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो वैज्ञानिक सोच रखने लगता है, साइंटिफिक तरीके से सोचने लगता है, साइंटिफिक थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो कल्पना शक्ति, इमेजिन करने की क्षमताएं भी क्या होती है, विकसित हो जाती है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो गया, मानसिक विकास बहुत ही तेज गति से हो गया। और इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, पियाजे की थ्योरी में बहुत ही डिटेल से वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम, मानसिक विकास बहुत तेज गति से, कल्पना शक्ति, इमेजिन करने की क्षमताएं, अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमताएं, सब काफी चीजें इसमें डेवलप हो गई रहती है आपकी तब तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे हम कि जो उनके दीवा स्वप्न होते हैं, एक दीवा स्वप्न होता है दिन में बैठे बैठे सपने देख लेना, तो जो दीवा स्वप्न होता है वो भी बहुत ही तेज गति से होता है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में दीवा स्वप्न की भी चीजें बहुत ही तेज होती है, इमेजिन करने की क्षमता है, इसलिए दीवा स्वप्न भी तेज होता है। ऐसे ही बैठे बैठे सोचते सोचते क्या करेंगे, सोचने लगते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं। तो ये आपका दीवा स्वप्न में आ जाता है। और दीवा स्वप्न जो आप देखेंगे ये लड़कियों में बहुत ही तेज होता है, जबकि लड़कों में क्या होता है, कम होता है। लड़के अपने फ्यूचर को लेकर के जो कुछ भी सोच लेती हैं दीवा स्वप्न के अकॉर्डिंग, तो उनकी क्या होती है, बहुत ही तेज गति से वो सोचती हैं, उनमें ज्यादा होता है दीवा स्वप्न, जबकि बालकों में क्या होता है, कम होता है। बालिकाओं में अधिक दीवा स्वप्न होते हैं। तो दीवा स्वप्न हो गया आपका, वैज्ञानिक सोच हो गया। बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। और हमने बताया था कि पिछले स्टेज में जो आपकी बाल्यावस्था थी उसमें आपने देखा था कि पूर्णतः रूप से आपका भाषा का विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से भाषा का विकास वहां पे हो गया होता है। तो भाषा विकास से रिलेटेड है कुछ नहीं। अगला देखेंगे सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, सोशल की बात करेंगे यानी समाजीकरण की। चलिए समाजीकरण में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो जो समाजीकरण होता है केवल ओनली पीयर्स यानी कि जो दोस्त होते हैं, ओनली दोस्त, या फिर लिख लेते हैं केवल दोस्त। यहाँ पे जो उसका विकास होता है, यहाँ पे समाजीकरण जो होता है उसके अंदर वो केवल ओनली दोस्तों की वजह से होता है, क्योंकि उस दोस्त का वो अस्थायी सदस्य बन गया रहता है, उन दोस्तों से ही उसका समाजीकरण होता है। इसमें पिछले अवस्थाओं में आपने देखा था कि जब हमने बताया था समाजीकरण तो वहां पे आपका टीचर का और जो पीएस थे दोनों का महत्व था।
फिर अगले स्टेज में कन्वर्ट टीचर का महत्व, अध्यापक का महत्व ज्यादा था, बालक का क्या था, दोस्तों का कम था। और उससे पिछले स्टेज में अपने शिशुअवस्था में हमने आपको बता रखा था कि वहां पे माता पिता और भाई बहन होते हैं समाजीकरण के लिए, लेकिन यहाँ पे केवल दोस्त होते हैं, दोस्तों से ही उसका शारीरिक विकास यहाँ पे दोस्तों से ही आपका सामाजिकरण वहां पे होता है। और ये जो बच्चे होते हैं अपने फैमिली से दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दूर रहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई भारी काम, यानी उनको लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने का मतलब बड़े बड़े काम करना पसंद करेंगे। तो जब बड़ा बड़ा काम करेंगे तो बच्चे यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो टोकते हैं उनको, इसलिए उनसे वो क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं। तो यहाँ पे केवल दोस्तों का ज्यादा महत्व रहता है आपका। माता पिता से दूर, तो माता पिता से दूर रहना स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रहते हैं। तो ये रहता है आपका सामाजिकरण में। अगला स्टेज हम देखेंगे यहाँ पे संवेगात्मक जो विकास होते हैं आपके। तो चलिए यहाँ देखते हैं संवेगात्मक विकास। देखिए संवेगात्मक विकास में क्या होता है कि उनके जो यहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं, यानी कि जो उनके इमोशन होते हैं, काफी उतार और चढ़ाव होता है, काफी अप और डाउन होता है, काफी चढ़ाव और उतार रहते हैं। यानी कि उनके जो संवेग होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, उनमें काफी उथल पुथल रहता है। कभी मतलब वो ज्यादा हंसने लगेगा, कभी ज्यादा दुख में हो जाता है। तो ये काफी उतार चढ़ाव उन लोगों में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये उतार चढ़ाव देखने के वजह से ही बच्चों में देखेंगे तो बैड हैबिट, क्राइम और बैड हैबिट, क्राइम और बैड हैबिट, जैसे क्राइम और बैड हैबिट मतलब क्या, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इन सब चीजों को ट्राई करता है। इन सब चीजों को क्या करता है, वो ट्राई करता है। अब ट्राई करने का मतलब ही नहीं, इस अवस्था में देखेंगे, इससे पहले अवस्था में ऐसा कुछ भी दिखाई देने को आपको नहीं मिलेगा कि बच्चा ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग की चीजों को ट्राई करता हो। लेकिन इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे क्राइम करके देखता है कि क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो इसको ट्राई करने की कोशिश करता है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि ट्राई करते करते वो आपके अस्थायी रूप से बन जाते हैं। अब कुछ बच्चे ट्राई करके छोड़ देते हैं। जो ट्राई करके छोड़ दिया, उनमें जो बैड हैबिट्स या क्राइम होते हैं वो फिर दोबारा से नहीं मिलते। लेकिन जो करते करते आपका अस्थायी सदस्य बन गया, यानी कि कर ही रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस उसका चल ही रहा है, तो क्या होता है, बैड हैबिट या क्राइम की तरफ मुड़ जाता है। तो इस अवस्था में मतलब जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो गार्जियन होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों के एकदम अटैचमेंट में रहना चाहिए, बिल्कुल डिस्टेंस बना के नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साथ में रहने की कोशिश करना चाहिए, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा उनके साथ खुल सके। एज ए फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो वो अपने पेरेंट्स को बता सके, ताकि आप उसको बता सकें कि बेटा ये गलत है या फिर सही है। तो वहां पे चीजें आपकी सही रहती है। लेकिन इस एज में क्या होता है कि जो पेरेंट्स भी होते हैं वो भी डिस्टेंस बना लेते हैं। काफी डिस्टेंस तो ऐसे होते हैं जो बच्चे हॉस्टल में रह रहा है, उससे मतलब ही नहीं पेरेंट्स से, कभी कभी आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में मिलते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के क्राइम और बैड हैबिट्स के गुण क्या होते हैं, ज्यादा विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में सब गुणों का विद्यमान हो जाते हैं। और ज्यादा बच्चे देखेंगे तो क्राइम की तरफ इसी अवस्था में भागते हैं। और यदि क्राइम करना उनको अच्छा लगने लगा, धीमे धीमे ट्राई करके कोशिश करेंगे, अच्छा लगा तो उसको आपका परमानेंटली उसको बना लेते हैं। तो ये रहा आपका क्राइम और बैड हैबिट्स। तो इस अवस्था में पेरेंट्स या गार्जियन को चाहिए कि बच्चों के बिल्कुल अटैचमेंट में रहें, उससे चीजों को हमेशा घुल मिल कर रहे, ताकि बच्चे अपनी हर एक बात उनसे शेयर कर सकें और उनकी गलतियों पर पेरेंट्स उनको समझा सकें। तो ये रहता है आपका क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे तो ये जो किशोरा अवस्था होता है एक ब्रिज के समान होता है। किशोरा अवस्था एक ब्रिज के समान होता है। ब्रिज के समान का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए, बच्चा यहाँ पे चाइल्ड था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडल्ट हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो कड़ी होता है वो हमारा क्या होता है, किशोरा अवस्था होता है, एडोलसेंस होते हैं। एडोलसेंस यानी किशोरा अवस्था होता है आपका। तो ये जो होता है आपका किशोरा अवस्था,
इसमें देखिए बच्चों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बच्चा क्या होता है, चाइल्ड से निकल के एडल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं है अभी तो इसी में है। चाइल्ड से निकल चुका है लेकिन एडल्ट बना नहीं है, अभी बीच वाले फेस में है वो आपका, यानी किशोरा अवस्था में है। और जब किशोरा अवस्था में यदि आप देखेंगे तो इसमें उसको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चे को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, और बच्चों बड़े जैसे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, बड़े जैसे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो आपके पेरेंट्स से क्या होता है कि बाइक की चाबी मांगना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको लगा कि हम बड़े हो गए हैं, अब चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बाइक मांग कर स्टार्ट कर देता है, चलाना स्टार्ट करता है, और ले जाकर कहीं क्या करता है, ठोक देता है। क्यों? क्योंकि वो अभी एडल्ट नहीं है, अभी तो चाइल्ड से निकला हुआ है, अभी उसका विकास हो रहा है, अभी वो एडल्ट तक जा रहा है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं हम एडल्ट हो गए, हम बड़े हो गए हैं, हम ये सब अब कर सकते हैं, तो ले जाकर के मांगकर क्या करता है, ठोक देता है। तो ये जो होता है आपका ब्रिज का काम करता है, यानी कि चाइल्ड और एडल्ट के बीच में किशोरा अवस्था एक ब्रिज का काम, एक पुल के समान आपकी संरचना होती है, पुल का कार्य करता है। अगला देखेंगे मैनेज करने वाली प्रॉब्लम। तो ऐसे जितने भी बच्चे आपको देखेंगे उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए मैनेज करने में प्रॉब्लम, मैनेज करने में समस्या। देखिए मैनेज करने में प्रॉब्लम का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस अवस्था में देखेंगे तो ऐसे जो भी बालक, आप क्लास में हैं, क्लास 5th में हैं, आपके ऐसे जल्दी केस मिलते नहीं है भाई, तो देख लीजिएगा क्लास 5th तक नहीं मिलते, लेकिन फिर भी देखिए ये देखो क्लास 5th वालों को आप पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा है जिसका शारीरिक विकास बहुत तेज गति से हो गया है, जब उसका शारीरिक विकास बहुत तेज गति से हो गया तो अन्य बच्चों की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, अन्य बच्चों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देगा, और वो अपने आप को क्या करेगा, बड़ा शो करेगा। उसको लगता है कि नहीं जो बच्चे हैं इनमें हम क्या हैं, बड़े हैं, तो उस क्लास में पूरा का पूरा मॉनिटर बन करके एकदम दादा बन करके घूमता रहता है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। न तो उसको कोई मॉनिटर बनाया भी नहीं रहता है, लेकिन वो अपने आप को मॉनिटर समझ लेता है, और क्लास में हम दादा बन करके घूमता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इन सब में हम क्या है, बड़े हैं। अब और वो बड़े जैसे एक्टिविटी करना वहां पे स्टार्ट कर दे, बच्चों को शांत कराएगा, चुप रहो, बोलो मत, ये करो ऐसे बोलता रहता है, और बच्चे भी उससे क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उसको शारीरिक विकास को देख करके बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो ये रहता है कि ऐसे बच्चों को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसे मैनेज करने के लिए भी किशोरावस्था का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकें। तो यदि आपको किशोरावस्था का नॉलेज होगा तो बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, यदि नहीं होगा तो बच्चों को मैनेज आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे बालकों को। अगला देखा जाए आपका, इस अवस्था में यदि आप देखेंगे, हमने बताया था काफी हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, आवाजों में काफी परिवर्तन दिखाई देने लगा था, सेक्सुअल गुणों में काफी चीजें डेवलप हो रही थी आपकी, और स्पर्ट ग्रोथ हो रहा था, मतलब ये बहुत ही तेज गति से हो रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे उसके जो आपके संवेगात्मक थे, काफी उतार चढ़ाव, कभी हंस रहा है, कभी गम में हो जा रहा है, कभी दुखी में है, कभी सुख में है, तो ऐसी चीजें काफी देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीजें देखेंगे तो काफी बच्चों में तनावपूर्ण स्थिति ला देता है। तो बच्चे में इस एज में काफी उतार और चढ़ाव देखने के कारण, काफी वृद्धि और काफी डेवलप देखने के कारण, बहुत सारे चेंजेस होने के कारण बच्चों को स्टेनले हॉल ने इस अवस्था के लिए कहा है कि बड़ी परेशानी भरी अवस्था, यानी कि आधी तूफान, आधी तूफान की अवस्था, बड़ी परेशानी भरी अवस्था, आधी तूफान अवस्था है यहाँ पे, बड़ी परेशानी भरी अवस्था है। और इसको देखेंगे तो बड़ी तनाव में रहता है, तो संघर्ष और तनावपूर्ण स्थिति, इन सभी को देखा जाए तो ये सब अवस्थाएं होती हैं, और इन अवस्था के बारे में किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने। तो इसे बोले हैं स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ये सब बता रखा है। तो इस अवस्था को इसी कारण से कहा जाता है बहुत ही आधी तूफान वाली अवस्था। सीटेट में क्वेश्चन आपका बना है, वैसे थॉट से तो रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में नहीं बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बना है कि आधी तूफान की अवस्था, बड़े परेशानी भरी अवस्था,
और ये संघर्ष तथा तनावपूर्ण स्थिति वाली अवस्था होती है, किशोरा अवस्था आपका। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने लिखा था शारीरिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है आपका, स्पर्ट ग्रोथ होता है आपका। स्पर्ट मतलब होता है अंकुर फूटना, जैसे बीजों में अंकुरित होते हैं तो जैसे अंकुर फूटना बहुत ही तेज गति से विकसित होना, वही होता है अचानक वृद्धि। और ये अचानक वृद्धि होता है हार्मोन्स के कारण, और ये हार्मोन्स के कारण होता है। और इस अवस्था में देखेंगे तो जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसे कहा जाता है यौनारंभ। यौनारंभ में क्या होता है आपका कि जो बालक होते हैं उसमें पुरुषत्व के गुणों का विकसित होना, और बालिकाओं में स्त्रीत्व के गुणों का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। आवाज में काफी कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है। महिलाओं की आवाज या फिर बालिकाओं की आवाज मृदुल हो जाती है, और पुरुषों की आवाजों में क्या होता है भारीपन, यानी बालकों की आवाजों में भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेक्सुअल जो उसके गुण होते हैं, आंतरिक गुण भी वहां पे क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। बाह्य रूप से भी देख करके आप बता सकते हैं कि बालक है या बालिका है। दूसरा आपका वैज्ञानिक सोच। इस अवस्था में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है आपका, यानी कि जो मानसिक विकास होता है वो काफी तेज गति से होता है। वैज्ञानिक सोच रखना स्टार्ट कर देता है, बच्चा कल्पना करना, दीवा स्वप्न देखना, इन सब चीजों को स्टार्ट कर देता है। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी में। अगला यदि आप देखेंगे तो अगला हमारा सामाजिकरण। तो इस अवस्था में जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चे का सामाजिकरण होता है, वो होता है केवल दोस्तों के द्वारा। माता पिता से दूर रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भारी काम करेगा वो मना करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है उसको कि हम बड़े हो गए, लेकिन बड़ा हुआ नहीं रहता है। अभी तो क्या होता है बड़े होने की फेज में रहता है, स्टार्टिंग होता है कि चाइल्ड से निकल के अभी एडल्ट जा रहा है, लेकिन बना नहीं है एडल्ट अभी। तो लगता है केवल दोस्तों के द्वारा यहाँ पे सामाजिकरण होता है आपका। उस दोस्त ही लगता है कि दोस्त मुझे समझ सकते हैं, वही मुझे जानते हैं, वो मुझे अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। माता पिता थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है। अगला आपका संवेगों में काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिल जाता है। उसमें उतार चढ़ाव का देखेंगे तो क्राइम और बैड हैबिट्स जैसे चीजों को क्या करता है ट्राई करना स्टार्ट करता है, और यदि वो अच्छा लगा तो उसको परमानेंटली रख लेता है, नहीं लगा तो उसको क्या करता है छोड़ देता है। जो छोड़ दिया वो दोबारा नहीं पकड़ते हैं बच्चे। अगला आपका ब्रिज, यानी किशोरावस्था ब्रिज का काम करता है। चाइल्ड और एडल्ट के बीच में किशोरावस्था ब्रिज का काम करता है। अगला है मैनेज करने में समस्या। उस बच्चों को मैनेज करने में भी समस्या आती है, टीचर को मैनेज करने में समस्या आती है, क्योंकि बालक सबसे बड़ा दिखने लगता है क्लास में, तो उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी चीजों में वहां पे ध्यान रखना होगा कि मतलब ऐसे किशोरावस्था का ज्ञान होगा तो उसको अच्छे से मैनेज टीचर कर सकता है। अगला आपका इसमें देखेंगे तो काफी चीजें आपकी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस, फिर यहाँ पे संवेगों में उतार चढ़ाव, क्राइम, बैड हैबिट्स, इन चीजों में काफी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। इसलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को कहा है आधी तूफान की अवस्था, बड़ी परेशानी भरी अवस्था, या फिर संघर्ष और तनावपूर्ण स्थिति वाली अवस्था कहा जाता है। तो ये रहा आपका किशोरावस्था। तो आई होप ये वीडियो आपको सब क्लियर होगा। तो इस वीडियो को आप तैयार करिए। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और